हेलो गाइस, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं लवज सर केमिस्ट्री अड्डा से और आज आपकी क्लास शुरू करते हैं बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्लास। और उस खूबसूरत टॉपिक का नाम है गाइस हाइब्रिडाइजेशन। क्या नाम है? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका 11 और 12 में क्या पूछेगा कि कोई भी मॉलिक्यूल्स दिया रहेगा और उस मॉलिक्यूल्स का सेंट्रल एटम जो रहेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाएगा। हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन द गिवन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि समय कम है और पढ़ना बहुत ज्यादा है। चलिए तो शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत एग्जांपल के साथ। तो पहला एग्जांपल ले लिया मैंने PCl5 का। किसका लिया मैंने? PCl5 का। और इस PCl5 में सेंट्रल एटम कौन है? फास्फोरस है, P है। तो P का क्या निकालेंगे? हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो इसका सिंपल सा ट्रिक है, 2 मिनट में कैसे फाइंड करना है। बस आपको खाली माइंड में रखना पड़ेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। माइंड में क्या रखना पड़ेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है। या अगर आपको पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या, कितना होता है, तो आपको 2 मिनट भी नहीं लगेगा। चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं। इस PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखेंगे? तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला हाइब्रिडाइजेशन का, एकदम ध्यान देखिए। हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका फॉर्मूला है टोटल एटम्स प्लस लोन पेयर। क्या है? टोटल एटम प्लस लोन पेयर। टोटल एटम प्लस लोन पेयर। ठीक है, तो टोटल एटम्स यहाँ पर कितना है इस मॉलिक्यूल्स में? आपका 6 है। कितना है? 6। फास्फोरस 1 और क्लोरीन 5, दैट मींस टोटल 6 हो गया। बट यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है फास्फोरस है उसको नहीं लेना। माइंड में आपको याद रखना है कि सेंट्रल एटम को छोड़कर, एक्सेप्ट सेंट्रल एटम। तो यहाँ पर टोटल एटम कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। या फिर अगर आप वो माइंड में नहीं रख सकते याद, तो आप ऐसे रख सकते हैं कि जितना है उसमें से 1 घटा देना है। जितना है उसमें से 1 क्या करना है? घटा देना है। तो यहाँ पर टोटल एटम आप देख रहे होंगे, क्लियर दिख रहा होगा, 5 और 1 6 है। लेकिन 6 में घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो टोटल एटम लेना कितना? 5 प्लस लोन पेयर। अब लोन पेयर सर कैसे निकालेंगे? तो लोन पेयर का नॉलेज आपको होना चाहिए, तभी ये 2 मिनट में निकलेगा, नहीं तो 2 घंटा भी लग सकता है। ठीक है, तो देखिए कैसा निकालेंगे। सेंट्रल एटम कौन था? यहाँ पर P था। तो P का कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेना है। 285 होता है ना। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 है। और 5 में 5 किसके पास चला गया? क्लोरीन के पास। ध्यान से देखिए, फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है और 5 में 5 चला गया किसके पास? क्लोरीन के पास। तो 5 इलेक्ट्रॉन में 5 चला गया क्लोरीन के पास, तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 0 इलेक्ट्रॉन। लास्ट ऑर्बिट में कितना बचा? 0 बचा। तो लोन पेयर कितना हो जाएगा? 0। तो 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 6 होगा? नहीं, 5 होगा। तो 5 के लिए क्या होता है? sp3d होता है। हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन। अब सवाल उठता है यहाँ पर कि सर 5 के लिए sp3d हुआ, अगर कुछ दूसरा आ जाए तो उसके लिए क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, मैं इस साइड बता रहा हूँ कि 2 रहने पर क्या होगा। अगर 2 है तो 2 के लिए यूज करते हैं sp, 3 है 3 के लिए यूज करेंगे sp2, 4 है 4 के लिए यूज करेंगे sp3, 5 है 5 के लिए यूज करेंगे sp3d, 6 है 6 के लिए यूज करेंगे sp3d2, 7 है तो 7 के लिए sp3d3 यूज करेंगे। बस इसको आपको माइंड में याद रखना है कि कहां पर किसका यूज करना है। बट धीरे धीरे हम लोग आहिस्ता करके सीखते चलेंगे, ओके, क्योंकि धीरे धीरे से जिंदगी में आना है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे SO2 का ले लिया मैंने। SO2 किसी भी एग्जांपल को ले लीजिए आप, कोई भी दुनिया का किसी भी मॉलिक्यूल्स को आप ले लीजिए, आपका तुरंत 2 मिनट भी नहीं लगे। बस कॉन्सेप्ट क्या है? टोटल एटम प्लस लोन पेयर। टोटल एटम प्लस लोन पेयर, अगर ये आपको पता है तो ये तुरंत निकल जाएगा। तो जैसे यहाँ पर SO2 का बना रहे हैं गाइस, तो SO2 में हम लोग को लेना क्या है? सेंट्रल एटम। यानी फॉर्मूला डायरेक्ट शॉर्ट में लिख रहे हैं H हाइब्रिडाइजेशन। H किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइब्रिडाइजेशन को। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला बताए थे टोटल एटम प्लस लोन पेयर। क्या बताए थे? टोटल एटम प्लस लोन पेयर। तो टोटल एटम यहाँ पर कितना है? 2 और 1 3 है ना। देयर आर 3 एटम्स, ओके, ऑक्सीजन 2 एंड सल्फर 1। बट लेना कितना? 1 घटा के लेना है। बताया था ना मैंने पिछला क्वेश्चन में कि जितना रहेगा उसमें से 1 घटा के लेना है। तो यहाँ पर टोटल 3 है, 3 में 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 में घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ले लेना 2 प्लस लोन पेयर। क्या निकालेंगे? लोन पेयर। तो लोन पेयर किसका निकालेंगे? मालिक को पकड़ो। यहाँ पर मालिक कौन है? गाधा है। सल्फर है ना, सेंट्रल एटम वही है।
तो s का जब हम लोग निकालेंगे तो s का क्या होता है 2 8 6 16 होता है ना एटॉमिक नंबर। इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिएगा, इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 में 2 हो गया ऑक्सीजन के पास, और यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन कितना 2 है। और एक चीज यहाँ याद रखने वाली बात है कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। कितना इलेक्ट्रॉन लेता है? अपना बॉन्ड को पूरा करने के लिए, अपना ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो 2 ऑक्सीजन कितना लेगा? 4 लेगा। तो यहाँ पर इसके पास था 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में 4 चला गया किसके पास? ऑक्सीजन के पास। तो 6 में 4 चला गया ऑक्सीजन के पास, तो बचा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन बचा। कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 2 इलेक्ट्रॉन बचा। तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा मीन्स कितना पेयर? जैसे आपके पास 2, ये समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन है दोनों, ये 2 इलेक्ट्रॉन बचा, तो कितना पेयर? 1 पेयर। दैट मीन्स यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 लोन पेयर। और 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। और 3 के लिए का हम लोग यूज करते हैं sp2। तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। 2 मिनट भी नहीं लगेगा, बस खाली आपको लोन पेयर में थोड़ा सा परेशानी होगी, और परेशानी नहीं होगी अगर आपको ये कॉन्फ़िगरेशन पता है तब। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, मैं बता रहा हूं। जैसे ले लिया CH4 का, किसका ले लिया मैंने? CH4 का। एग्जांपल को धीरे धीरे स्टेप को हम लोग बढ़ाएंगे, एक एक स्टेप, पहले स्टेप 1 सीखेंगे, फिर अगला स्टेप में थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर स्टेप 3 तक हम लोग चलते चलेंगे। एक एक स्टेप को पढ़ेंगे तो आगे हम लोग को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है? CH4 में यहाँ पर हाइब्रिडेशन का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? टोटल एटम। तो टोटल एटम कितना है यहाँ पर देखो तो डियर, टोटल एटम 4 और 1 5 है ना, 4 और 1 5 है। लेकिन लेना कितना हम लोग को? 1 घटा के लेना है। कितना लेना? 1 घटा के लेना है। तो 5 में 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 4 प्लस, अब क्या है? लोन पेयर। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन है। कौन है? कार्बन है। तो कार्बन का जो है कॉन्फ़िगरेशन निकालो, 2 4 होता है ना, 4 2 4। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है। 4 में 4 चला गया हाइड्रोजन के पास, क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता लेता है। तो यहाँ 4 में 4 चला गया हाइड्रोजन के पास, तो 4 में 4 चला गया तो बचा कितना? 0 इलेक्ट्रॉन बचा। तो यहाँ लोन पेयर कितना हो गया? 0। तो 4 का हम लोग क्या यूज करते हैं? 4 के लिए sp3। तो यहाँ पर हो जाएगा sp3। ये रहा आपका स्टेप 1 लेवल का क्वेश्चन। अब धीरे धीरे हम लोग स्टेप 2 का क्वेश्चन को बनाएंगे, स्टेप 3 का क्वेश्चन को बनाएंगे। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं उम्मीद करता हूं आपका पूरा डाउट क्लियर रहेगा। ठीक है? अब अगला एग्जांपल देखिए, मैं बता रहा हूं अगला एग्जांपल कैसे बनाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है? चलिए अगला स्टेप को हम लोग शुरू करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन रहेगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देखिए, महंगा वाला, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे सस्ता वाला क्वेश्चन, अब हम लोग शुरुआत करेंगे महंगा वाला क्वेश्चन। ठीक है? जैसे आपका रहेगा XeO3, ये क्वेश्चन रहा, क्या है? ज़ेनॉन ट्राइऑक्साइड XeO3। अब इसमें जो है हाइब्रिडेशन निकालना हम लोगों को, किसका? सेंट्रल एटम का। कि कैसे सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन निकालेंगे? सेम फॉर्मूला, नो डाउट। ओके, तो फॉर्मूला क्या था हाइब्रिडेशन का? टोटल एटम। ओके डियर, तो टोटल एटम 3 और 1 4 है। यहाँ पर कितना एटम है? 4 है। लेकिन लेना कितना हम लोग को? 1 घटा के लेना है। तो 4 में 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 3 प्लस लोन पेयर। तो लोन पेयर हम लोग कहाँ डिपेंड करता है? उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। तो याद रखो जेनन का जो है, ये जो जेनन है Xe है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 8। कितना होता है? 8। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 8 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 8 होता है। अब 8 में चला गया ऑक्सीजन के पास, किसके पास? ऑक्सीजन के साथ शेयर करके बॉन्ड बनाया। तो एक ऑक्सीजन लेता है 2 इलेक्ट्रॉन। आपको पिछला जो एग्जांपल लिया था मैंने SO2 वाला में बताया था कि ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो यहाँ 3 ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? 6 लेगा कि नहीं लेगा? एकदम लेगा। तो 8 था, 8 में 6 चला गया ऑक्सीजन के पास, 8 में 6 चला गया ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ऑक्सीजन 2 लेता है। तो यहाँ पर 3 मोल ऑक्सीजन आता है, 3 मोल 2 मोल लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो कितना बचेगा? 6 चला जाएगा। तो 8 में 6 चला गया, बचा कितना आपका? 2 इलेक्ट्रॉन बचा। कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 2 इलेक्ट्रॉन बचा। तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा मीन्स कितना पेयर? 2 पेयर नहीं, 1 पेयर। तो यहाँ हो जाएगा 1। तो 3 + 1 = 4। फिर देखो 4 के लिए क्या यूज होगा? sp3। 4 के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? sp3। ऑटोमेटिक है। और मैं धीरे धीरे तब तक आप नोट कीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन एग्जांपल दे रहा हूं। चलिए अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि कैसे बनाना है। थोड़ा स्टैंडर्ड को हम लोग बढ़ाएंगे, लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक है? तो अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिए XeOF4।
ध्यान से देखिए XeOF4। अब इस एग्जांपल में ये जो मॉलिक्यूल्स है इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है, ज़ेनॉन है, ध्यान रखिएगा कौन है, ज़ेनॉन है। सिंपल सा फॉर्मूला वही वाला है। क्या था हाइब्रिडाइजेशन का, टोटल एटम्स प्लस लोन पेयर, यही तो था। ओके, तो टोटल एटम यहाँ पर कितना है, 4 और 1 5 है ना। फ्लोरीन 4 ऑक्सीजन 1, टोटल कितना हो गया 5, क्योंकि सेंट्रल एटम को लेना नहीं। अगर आप ले भी लेते हैं तो टोटल 6 हो जा रहा है कि नहीं, 4 और ऑक्सीजन 1 5, जनन 1 6, टोटल कितना हो गया 6। लेकिन उसमें से एक घटा के ही लेना है, कितना लेना है, एक घटा के लेना। 6 में 1 चला गया तो बचा कितना 5, तो यहाँ पर ले लेना 5 प्लस लोन पेयर किसका, ज़ेनॉन का। तो अभी बताया था मैंने कि ज़ेनॉन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। 8 में देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है आपको। ओके, तो ज़ेनॉन का 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में 4 गया फ्लोरीन के पास, तो बचा कितना 4 बचा। कितना बचा आपका 4 बचा। 8 था, 8 में फ्लोरीन के पास गया, ये किसके पास गया, मेरे पास नहीं गया है, फ्लोरीन के पास गया है, ठीक है। तो 8 में फ्लोरीन के पास 4 गया तो बचा कितना 4। लेकिन ऑक्सीजन क्या बोलता है, हम भी लेंगे। तो यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो 1 ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन को लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है। अब इसमें से फिर 2 माइनस कर दो तो बचा कितना 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा मीन्स कितना पेयर, 1 पेयर, 1 लोन पेयर। यहाँ पर 1 तो 5 और 1 इक्वल टू 6। देखो 6 के लिए क्या होता है, sp3d2, यहाँ हो जाएगा sp3d2। बस यही तो करना था। इसी तरह हम लोग अब प्लस और माइनस का एग्जांपल लेके बनाते हैं जो आयन के फॉर्म में रहेगा। अभी तक हम लोग पढ़े थे जो जनरल फॉर्म में था, सिंपल फॉर्म में था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो क्वेश्चन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेगा और आयन के फॉर्म में रहेगा, जैसे आपका बोर्ड पे चमक रहा है क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, CO3 का पावर -2। ओके, CO3 का पावर -2। अब इस मॉलिक्यूल्स में ये जो आयनिक मॉलिक्यूल्स है, इस मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता लगाएंगे, कैसे पता लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है, कुछ दूसरा फॉर्मूला कुछ देखने का जरूरत नहीं है। और आई थिंक मैं उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन जो है आपका 11 में 12 में, यहाँ तक कि IIT JEE में भी पूछा जाता है। सो आपको यहाँ पर मेहनत करने की जरूरत है, मात्र 2 मिनट। कितना मिनट, 2 मिनट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं हाइब्रिडेशन का, टोटल एटम। तो यहाँ देखो तो टोटल एटम कितना है, ऑक्सीजन 3 और कार्बन 1 है। ऑक्सीजन आपका ऑक्सीजन 3 है और कार्बन 1 है। टोटल एटम कितना हो गया, 4 हो गया। लेकिन एक डिक्रीज करके लेना हम लोग को, यू हैव टू पुट वन लेस एटम। ओके, तो लेस कर देंगे, और एक एटम को लेस कर देंगे, कम कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 3 और 1 4 था, 4 में 1 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 3। टोटल एटम कितना 3, एकदम धीरे धीरे। अब यहाँ पर लोन पेयर का बात उठता है, कितना किसका बात उठता है, लोन पेयर। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कार्बन है, कौन है, कार्बन है। और कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग निकालते हैं तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन देखो यहाँ से 2 4 एन होता है, 2 4, क्योंकि कार्बन का 6 होता है। तो 6 को जब हम लोग तोड़े तो 4, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। ध्यान से देखिए, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। तो 4 में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया है, देखो माइनस चार्ज लगा हुआ है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन वो किसी से उधारी लिया है। इट टेक्स 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर मॉलिक्यूल्स एटम आयन। ओके, ये 2, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से है या होता है, और वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से उधारी लिया है। यहाँ पर देखिए पता चलने के लिए कैसे पता चला कि लिया है या नहीं, तो माइनस का चार्ज है, दैट मीन्स वो 2 इलेक्ट्रॉन लिया है। तो 4 पहले से था और 2 लिया है, रिसीव किया। तो 4 में 2 रिसीव कर देगा तो कितना हो जाएगा 6, यानी अभी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 है। चलो यहाँ तक समझ गए सर, कोई दिक्कत नहीं है, 6 है। अब 6 में ऑक्सीजन लेगा, 3 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन 2 लेता है, 1 ऑक्सीजन 2 लेता है, तो 3 ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 6 ले लेगा। तो 6 था और 6 में 6 ले लिया ऑक्सीजन, 6 इलेक्ट्रॉन था कार्बन के पास और 6 में 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लूट लिया। तो 6 में 6 लूट लिया तो बचा कितना, 25 नहीं 0। कितना बचा, 0 बचा। तो यहाँ लोन पेयर हो जाएगा 0। तो 3 + 0 3 के लिए क्या यूज करते हैं डियर, sp2। तो यहाँ पर लिखना sp2, यही तो रहा माइनस वाला चार्ज। फिर एक एग्जांपल दे रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो, और अगर आ रहा है, आया हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है।
चलिए अगला एग्जाम्पल पर हम लोग फोकस करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंडिंग माई कॉन्सेप्ट। ओके डियर, चलिए तो अगला एग्जांपल जैसे ले लिए SO4 का पावर -2। सिंपल सा, धीरे धीरे हम लोग स्टेप को बढ़ाएंगे। अभी माइनस वाला बता रहा हूं मैं, हो सके अगला एग्जांपल प्लस वाला आ जाए, और आना ही है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर SO4 का पावर -2 है, तो फॉर्मूला क्या था? टोटल एटम प्लस लोन पेयर। फॉर्मूला क्या है? टोटल एटम्स प्लस लोन पेयर। तो टोटल एटम्स यहाँ पर कितना है देखो तो, हाइब्रिडाइजेशन का टोटल एटम 4 और 1 5, ऑक्सीजन 4 है, सल्फर 1 है, 5 है, 5 में 1 घटा दो, 5 में 1 घटा देंगे तो 4, टोटल एटम 4 प्लस लोन पेयर। तो लोन पेयर S का निकालो, अभी बताया मैंने निकालने के लिए। S का क्या हो जाएगा? 16 होता है, तो 2 8 6, यानी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? अभी 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जी हाँ, ध्यान देने की बात है कि 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है और 2 इलेक्ट्रॉन उधारी ले रहा है, माइनस है, मतलब किसी से ले रहा है। माइनस, इसके पास सिंबल माइनस क्या बता रहा है? कि वो किसी से ले रहा है। तो 6 पहले से था और 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो 6 में 2 ले लिया, तो टोटल कितना हो गया? 8 हुआ कि नहीं हुआ? ऐड करेंगे तो 8 होगा कि नहीं यार? गजब वाले। तो चलो 6 में 2 रिसीव किया तो 8 हो गया। अब 8 में ऑक्सीजन को देगा तो 4 ऑक्सीजन है, और हमको पता है, आप लोग को भी पता होगा कि एक ऑक्सीजन 2 लेता है, तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन ले लेगा? 8 ले लेगा। 8 इसके पास था, 8 में 8 चला गया, तो बचा कितना? 0। तो यहाँ हो जाएगा 0, तो हो गया 4 का हो जाएगा sp3। ठीक है, 4 के लिए sp3। ओके, और अगर आपको समझने में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि सर ये वाला एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल में, इस स्टेप में मुझे इस तरह की परेशानी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हर क्वेश्चन का सोल्यूशन जरूर देने का कोशिश करूंगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्लस वाला क्वेश्चन पर। कहाँ चलेंगे? प्लस वाला क्वेश्चन पर। तो प्लस वाला क्वेश्चन इससे भी सिंपल है, बस सेम प्रोसेस को फॉलो करना है आपको, कोई दूसरा प्रोसेस फॉलो करने का जरूरत नहीं है बा। ओके, चलिए तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला देखिए, NH4 ले लिया मैंने, NH4 पर 1 प्लस, ये प्लस का चार्ज दिख रहा है आपको, NH4 पर 1 प्लस। हाइब्रिडेशन निकालो, तो हाइब्रिडेशन का फॉर्मूला टोटल एटम प्लस लोन पेयर, टोटल एटम प्लस लोन पेयर। तो टोटल एटम 4 और 1 5, हाइड्रोजन 4 नाइट्रोजन 1, कितना हुआ? 5। लेकिन 5 में 1 हम लोग घटा के लेते हैं, इसको माइंड में याद रखना, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 4, होगा ना? 5 था, 5 में घटा दिए तो 4 प्लस लोन पेयर का बात उठता है, तो लोन पेयर नाइट्रोजन को पकड़ो, तो नाइट्रोजन का 7 होता है, कॉन्फ़िगरेशन निकालो, तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो जाएगा? 2 5, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, कितना है? 5 है। 5 में 1 प्लस है, मतलब दान कर रहा, बताया था ना मैंने, माइनस वाला में रिसीव करता है, प्लस वाला में डोनेट करता है। तो 5 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 है। 5 में 1 डोनेट कर दिया क्योंकि प्लस साइन लगा हुआ, तो 5 में 1 डोनेट करेगा तो बचेगा कितना? 4। कितना बचेगा? 4। अब 4 में 4 चला गया हाइड्रोजन के पास, क्योंकि हाइड्रोजन एक एक करके रिसीव करता है, तो 4 में 4 चला गया हाइड्रोजन के पास, तो बचा कितना? 0। तो यहाँ पर हो जाएगा लोन पेयर 0, तो 4 आया, 4 के लिए क्या हो जाएगा? sp3। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर पसंद आया हो तो आप 2 बार कमेंट जरूर करें, ठीक है, कि सर ये वीडियो हमको अच्छा लगा, ताकि मैं आपको आने वाले वीडियो में और बेहतरीन तरीका से समझ सकूं। और छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोग के लिए, अगर वीडियो आपको पसंद हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, दैट्स इनफ फॉर टुडे, बाय बाय।